अगर हम लोग बात करें पार्ट ए के अंदर, क्योंकि मैसेज इस पार्ट से और पार्ट बी में आ चुका है। पार्ट ए के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप वापस ऑपरेट होना शुरू कर देगा। पार्ट ए के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप वापस ऑपरेट होना शुरू कर देगा और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये हो जाता है क्लोज। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये हो जाता है क्लोज। अब ओपन हो जाता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है और मेम्ब्रेन से जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, यहां से पोटेशियम आयंस जो होते हैं बाहर जाना शुरू कर देते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ वापस डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड मेम्ब्रेन इज सेट टू बी रीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड हो जाती है। दिस विल रीस्टार्ट द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन एट पार्ट ए। फाइबर बिकम वन मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। और जो अब पीछे से स्टिमुलेशन और आने वाला होगा उसके लिए पार्ट ए वापस तैयार होना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी के अंदर अभी मैसेज ट्रेवल कर रहा है। पार्ट बी से मैसेज पार्ट सी में जब जाना शुरू करता है तो जो न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ये न्यूरोफाइब्रिल्स यहां पर अब चींटियों के जैसे अरेंज हो जाते हैं और सोडियम आयंस को पिक करते हैं, लेके जाते हैं पार्ट सी के अंदर। और ये जो पार्ट सी है अब इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और पार्ट बी के अंदर अब आता है वापस पोलराइज्ड कंडीशन। मान लीजिए कि जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये कुछ थोड़ी देर के लिए खुला रह जाए। जो पोटेशियम वोल्टेज चैनल है ये थोड़ी ज्यादा देर के लिए खुला रह जाए तो एक कंडीशन और आती है और इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन, जिसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसमें अंदर की तरफ और ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये एनसीईआरटी का ही एक डायग्राम है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जब स्टिमुलस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है तो जो पहला पार्ट है वहां पर वापस पोलराइज कंडीशन आनी है तो बाहर से कुछ आयंस जो हैं वो पीछे वाले पार्ट में आना शुरू करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, ताकि ज्यादा जल्दी से जल्दी बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो सके।